नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। खबर इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, 21 सितंबर को शपथ ले सकती है आतिशी। आतिशी कैबिनेट में नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 5 मंत्री लेंगे आतिशी के साथ शपथ। तो सूत्रों से ये बड़ी खबर आपको बता दें, आतिशी 21 सितंबर को शपथ ले सकती है। उनके साथ 5 मंत्री भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन का नाम इसमें शामिल है। अब सवाल यही कि क्या केजरीवाल सरकार के मंत्री ही रिपीट होंगे या किसी नए चेहरे को भी जगह दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सियासी उठापटक और हलचल के बीच अब दिल्ली को जल्द नई मुख्यमंत्री मिलने वाली है। जी हां, 21 सितंबर को आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती है। बता दें कि 26 और 27 सितंबर में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। उससे पहले आतिशी का शपथ ग्रहण होना है। 21 सितंबर को माना जा रहा है कि आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर यह भी बता दें कि 5 मंत्री भी आतिशी के साथ मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यानी आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और उनके साथ 5 मंत्री मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो आतिशी कैबिनेट में नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि कौन ये चेहरे होंगे, किसको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, उस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन, ये वो 3 नाम हैं जो आतिशी के साथ शपथ लेंगे। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी दौरान आतिशी ने एलजी से मुलाकात कर नई सरकार बनाने और नई सरकार गठन करने का प्रस्ताव भी एलजी के सामने रखा था। अब केंद्र के पास ये प्रस्ताव गया है और जल्द जैसी ही केंद्र से मंजूरी मिलती है उसके बाद आतिशी का शपथ ग्रहण। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी नितिन चौधरी का। नितिन, जिस तरह से 21 सितंबर को माना जा रहा है कि आतिशी जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, अब सवाल यही कि जो आतिशी कैबिनेट होगा उसमें नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। कितनी है संभावना और अगर होते हैं तो कौन कौन से वो चेहरे? बिल्कुल, ये बिल्कुल 21 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। आतिशी जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन उसके बाद बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में जो गोपाल राय हैं, कैलाश गहलोत है, सौरभ भारद्वाज है, इमरान हुसैन कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे, वहीं मुकेश सहलावत भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मंत्रिमंडल में विस्तार करने की बातें यहाँ पर चल रही थी, चर्चाएं चल रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री बनने के बाद तो मंत्रियों को भी काफी इसमें जो है जिम्मेदारी मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 5 से 6 मंत्री इसमें बनाए जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो है बात की जाए, केजरीवाल के मंत्रिमंडल में कुछ लोग थे, उसमें भी कुछ फेरबदल किया जा सकता है। क्योंकि आतिशी के काफी करीबी गोपाल राय हैं, मुकेश अलावत है, लगातार जो सौरभ भारद्वाज है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार शपथ ग्रहण समारोह 21 तारीख को होना है तो उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लगातार इसमें देखा जाता है कि आखिरकार जिससे जो है एलजी को जब उसने केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंपा था, सौंपने के बाद तो उससे ही लगातार यह सस्पेंस बना हुआ था। जब उस समय मुख्यमंत्री को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब नाम आतिशी का सामने निकल के आया तो आतिशी के मुख्यमंत्री बनने की पूरी तरीके से मोहर लग गई। तो अब 21 तारीख को पूरी तरीके से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कौन कौन इसमें मंत्रालय जो लोगों को दिए जाएंगे, क्योंकि सवाल यही बरकरार है नितिन, जिस तरह से अगर केजरीवाल सरकार की बात करें, सबसे ज्यादा मंत्रालय, सबसे ज्यादा विभाग आतिशी के पास थे। अब अगर आतिशी को जिस तरह से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, अब सवाल यही कौन से विभाग वो अपने पास रखेंगी। साथ ही जो नाम आपने लिए, चाहे वो गोपाल राय का नाम हो, कैलाश गहलोत का नाम हो, ये केजरीवाल सरकार में वही मंत्री रिपीट होंगे, विभाग में अदला बदली होगी, क्या कुछ संभावनाएं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गोपाल राय है, सौरभ भारद्वाज है, चाहे वो मुकेश अलावत हो या गहलोत हो, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार में मंत्री थे तो लगातार कहीं ना कहीं जो है विभाग में भी चेंजिंग आ सकती है। क्योंकि देखा जाता है कि आतिशी के पास काफी विभाग देखने को मिल रहे हैं। विभाग थे उनके पास, मंत्रालय थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सस्पेंस बरकरार है। लेकिन उस पर अब जब आतिशी शपथ ग्रहण 21 तारीख को होगा तो उनके साथ जो मंत्री बनाए, 5 से 6 मंत्री इसमें बनाए जाएंगे। लेकिन उसमें जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कोई संभावना भी इसमें जो है चेंजिंग की दिख रही है। क्योंकि जिसमें जो है आतिशी के पास विभाग थे, विभागों में भी कहीं जो है उलट पलट भी कर सकते हैं, क्योंकि फेरबदल भी हो सकता है। क्योंकि गोपाल राय को जो है मंत्रालय पहले से ही, वहीं बात की जाए सौरभ भारद्वाज की, तो सौरभ भारद्वाज के पास ही मंत्रालय दिया गया है। लेकिन उसके बाद
जो है मुकेश अहलावत है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुकेश अहलावत जो विधायक हैं दिल्ली से, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं मंत्रालय में जगह दी जा सकती है, क्योंकि उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आखिरकार मंत्रिमंडल को विस्तार के लिए तमाम आला कमान पूरी तरीके से पहले ही जो है कर लिया गया है। लेकिन अब कहीं ना देखा जाता है कि 21 तारीख को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो शपथ ग्रहण समारोह में जो 5 से 6 मंत्री जो है शपथ लेंगे और उनको मंत्रालय भी दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बिल्कुल, यानी किसको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है उसके लिए यहाँ पर इंतजार करना होगा, क्योंकि सस्पेंस बरकरार है कि वही नाम रिपीट होते हैं जो केजरीवाल सरकार में थे, वो आतिशी सरकार में भी रिपीट होते हैं, या फिर किसी नए चेहरे को जगह मिलती है, और क्या कुछ विभाग में यहाँ पर फेरबदल होता है। नितिन, जिस तरह से 26 और 27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, उससे पहले आतिशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी होगी। 26 और 27 जो 2 दिवसीय सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ इसमें विशेष और खास रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 26 और 27 तारीख को जो है विशेष सत्र यहाँ पर बुलाया गया, विधायक दल का सत्र है, 2 दिन का बुलाया गया है, लेकिन उसमें साफ तौर पर देखा जाता है जो विधायक दल की बैठक होगी और उनमें भी पूरी तरीके से ये संभावना है कि बिल्कुल, यानी देखना काफी दिलचस्प होगा नितिन कि आतिशी आखिर कब मुख्यमंत्री पद संभालती हैं और उसके बाद कौन कौन से विभाग वो अपने पास रखती है, साथ ही आतिशी कैबिनेट में किस किस चेहरे को जगह दी जाती है, उसके बाद आतिशी की पारी दिल्ली में किस तरह से होती है, ये वक्त बताएगा। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मानहानि मामले को लेकर सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में अब अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने से जुड़ा यह पूरा मामला है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। टिप्पणी से आहत बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर केस किया था, जिसमें आज वादी विजय मिश्रा को कोर्ट ने साक्ष्य पेश करने को कहा था। वहीं अस्वस्थ होने के कारण बीजेपी नेता विजय मिश्रा आज कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनके वकील ने कोर्ट से मोहलत मांगी है। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए अब मामले में अगली डेट 21 सितंबर की लगा दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मानहानि मामले को लेकर सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में अब अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में 26 जुलाई को राहुल गांधी उपस्थित हुए थे, जहां पर उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था और कोर्ट ने समय देते हुए विपक्षी वादी विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 12 अगस्त की डेट दी थी। आपको बता दें, डेट लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वादी मुकदमा विजय मिश्रा की तबीयत खराब होने के कारण वो हाजिर नहीं हो सके थे और कोई दलील पेश नहीं हो सकी थी। लिहाजा कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आगामी डेट 5 सितंबर लगा दी थी। आपको बता दें, 5 सितंबर के बाद भी उनकी तबीयत सही नहीं हुई, लिहाजा कोर्ट ने इसका भी संज्ञान लिया और डेट को बढ़ाते हुए 19 सितंबर लगा दी। क्योंकि आज 19 सितंबर है और डेट का दिन है और लिहाजा आज भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो सका। अब बात कर लेते हैं भदोही से बड़ी खबर की। सपा विधायक जाहिद बेग ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर लिया है। आवास पर नाबालिग लड़की ने सुसाइड करा था। सुसाइड मामले में अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। सीजेएम कोर्ट में भदोही में उन्होंने ये समर्पण किया है। तो बड़ी खबर भदोही से आपको बता दें, जहां सपा विधायक जाहिद बेग ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके घर में नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की थी, सुसाइड की थी, जिसके बाद अब उन्होंने सीजेएम न्यायालय भदोही में आत्मसमर्पण किया है। तो भदोही से पूरा मामला, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने कोर्ट में समर्पण कर दिया है। उनके घर पर नाबालिग लड़की ने सुसाइड किया था। सुसाइड से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें अब जैसे जैसे पुलिस की जांच तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने इसी कड़ी में सीजेएम न्यायालय भदोही में आत्मसमर्पण कर दिया है। तो भदोही से पूरा मामला, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के घर पर एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की थी। सुसाइड से जुड़ा यह पूरा मामला है, जिसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग।
इसी कड़ी में जाहिद बेग ने कोर्ट में समर्पण कर दिया है। उनके घर पर एक नाबालिग लड़की ने सुसाइड की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। वहीं सीजेएम कोर्ट में उन्होंने अब सरेंडर कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से भदोही से पूरा मामला सामने आया है, जहां सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अब हालांकि उन्होंने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। देखिए रिया, जिस तरह से जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे का मामला चल रहा है, इन पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला मुकदमा किशोरी के सुसाइड से हुआ है और दूसरा मुकदमा नाबालिग के घर में काम कराने को लेकर श्रम विभाग ने दर्ज कराया था। और इन दोनों मुकदमे के दर्ज होने के बाद सपा विधायक और उनका पूरा परिवार फरार चल रहा था। लेकिन कल ही पुलिस ने जाहिद बेग के बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि उनसे पूछताछ कई दिनों से चल रही थी। आज सपा विधायक जाहिद बेग ने न्यायालय में समर्पण कर दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास किया और वकीलों से पुलिस की नोक-झोंक भी हुई। फिलहाल अभी सीमा बेग बाहर है, फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से इन मुकदमों के दर्ज होने के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी, जिसका नतीजा यह रहा कि जाहिद बेग ने आज भदोही के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल अब यह मामला काफी आगे बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में सपा विधायक और उनके परिवार की मुश्किलें और भी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आपने भी अभी बताया कि उनके घर पर एक नाबालिग लड़की ने, जिससे वो काम भी कराते थे, उसने सुसाइड कर लिया था। ये पूरा मामला है जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग पर 2 मामले दर्ज हैं। अगर पुलिस जांच की बात करें, जांच कितना आगे बढ़ पाई है, कितनी मुश्किलें यहाँ जाहिद बेग के लिए बढ़ते हुए? देखिए, अगर पुलिस की जांच करे तो पुलिस ने सुसाइड करने वाली किशोरी के पिता से पूछताछ किया था और पूछताछ में कई ऐसे बयान सामने आए जिसके बाद सपा विधायक की मुश्किलें बढ़ती चली गई और लगातार पुलिस इस मामले में एक्टिव भी है। और यही वजह है कि पुलिस ने पहले जाहिद बेग के बेटे को गिरफ्तार किया और जब गिरफ्तारी का दबाव बढ़ा तो जाहिद बेग ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि उनकी पत्नी सीमा बेग अभी फरार बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए जल्दी इनाम घोषित किया जाएगा। फिलहाल अब जाहिद बेग के प्रकरण से कहीं न कहीं सियासत भी पूरी तरह से गर्म हो गई। अगर दोषी पाए जाते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग इस मामले में, तो क्या माना जाए? क्या विधायकी पर संकट? देखिए, अभी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी हुई है। अब इस मामले का अदालत में ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद अदालत सजा सुनाएगी। अगर 7 साल से ऊपर की सजा सुनाई जाती है तो सपा विधायक की विधायकी भी जा सकती है। हालांकि इससे कम की सजा में उनकी विधायकी नहीं जाएगी, ऐसा नियम और कानून है। फिलहाल जिस तरह से जो किशोरी से जुड़ा मामला है, इसमें 10 साल के ऊपर की भी सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं किशोरी के उत्पीड़न और उसको उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। तो यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सपा विधायक और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ भी सकती है। लेकिन मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से जैसे ही ये मामला सामने आया था, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं जाहिद बेग, वो फरार चल रहे थे। हालांकि अब उन्होंने समर्पण कर दिया है अदालत में, लेकिन पूछताछ के सिलसिले में क्या आगे गिरफ्तारी संभव आगे हो सकता है? पुलिस पूछताछ के लिए इन्हें दबोचे। देखिए रिया, इस मामले में अदालत ने जाहिद बेग ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण के बाद अदालत उन्हें जेल भेजेगी। उसके बाद पुलिस जो आईओ है, विवेचक है, वह पूछताछ के लिए जाहिद बेग को जेल से ही रिमांड पर ले सकते हैं और रिमांड पर लेने के बाद जो अन्य सबूत है वह जो है इकट्ठा किए जाएंगे। सबूत इकट्ठा करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा और फिलहाल यह एक
किशोरी से जुड़ा मामला है, आत्महत्या का मामला है, तो ऐसे में पुलिस इस मामले में पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। एसपी मीनाक्षी कात्यायन का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, यानी किशोरी से जुड़े इस मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि सीजेएम कोर्ट में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस कब उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर लेती है वो वक्त बताएगा, और आगे ट्रायल के दौरान क्या कुछ होता है उसके लिए इंतजार। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। जगह कहीं कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यहां भामाशाह से लेकर के देश के अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्राणों को नौछावर करने वाली और भक्ति और शक्ति की धरती का अगर मेल मिलेगा तो वो चित्तौड़ के अंदर मिलेगा, चित्तौड़ के अंदर मिलेगा। आज ये अभियान जो आपने लिया है और एक उस स्थान से लिया है जो एक पवित्र स्थान है। अभी मेरे को बता रहे थे कि जिस तरह से हमारे यहां की गाथाएं हैं, क्योंकि जो महाराज जी का हम स्मरण कर रहे हैं, ऐसे भक्त सदियों में होते हैं और वो अपनी पहचान छोड़ते हैं और जनमानस में उसका प्रभाव होता है। हमें उन प्रभावों को बढ़ाते हुए हमें उनकी याद में आगे इसी तरह के कार्यक्रम करने से हमारे सनातन और हमारी संस्कृति मजबूत होती है। हमारी सनातन और हमारी संस्कृति मजबूत होती है। आने वाली पीढ़ी को हम उसका संदेश भी दे पाते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वो स्थान है और इस स्थान को आपने या वृक्षारोपण और मेरे से कहा गौशाला, और गौशाला जहां होती है वो पवित्र भूमि सबसे पवित्र होती है। और मैं आज आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और यहां के सभी हमारे जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने एक अच्छा काम और किया है कि गौशाला का निर्माण भी यहां होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया। और गौशाला मंत्री मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा साहब इस गौशाला के लिए हमें आश्रय योजना में नवीन गौशाला खोलने के लिए 10 लाख गौ सेवा समिति और गौशाला के निर्माण के लिए जो यहां 90 लाख रुपए का व्यय होगा वो भी यहां हम करने वाले हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद मैं आपको देना चाहता हूं कि एक अच्छा काम आपने यहां किया है। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के काम करते हैं और वो सामाजिक सरोकार के कार्य आपने देखे होंगे कि 2014 से 2 अक्टूबर 2014 से उन्होंने एक स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था और आज हम कह सकते हैं कि स्वच्छता अभियान हमारा जन जन के भागीदारी उसमें बना है और उस स्वच्छता के अभियान को लेकर के हम चलते हैं। जब लगा कि हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया था, क्योंकि हमारा लिंग अनुपात कम हो रहा था, बेटियों की संख्या घट रही थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और आज वो संख्या हमारी संतुलन में आई है और पूरे समय में संतुलन में आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो उन्होंने दिया वो कामयाब होता हुआ दिख रहा है। और अभी उन्होंने 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो उन्होंने आह्वान किया और उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, ये जो हमारा वायुमंडल है, हमारा पर्यावरण है और पर्यावरण के कारण जो आपने देखा है जिस तरह से परेशानी हो रही है,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम, और उस आह्वान को आप आज साकार कर रहे हैं। ये मेरे सामने जो 1008 जोड़े हैं, इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए इस अभियान को और तेज करना है। आपने देखा होगा हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत हमने कहा था कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। हमने उन 7 करोड़ पौधे से ज्यादा लगा करके राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, और एक दिन में 2 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि हमने ये जो अभियान लिया है। तो आप चित्तौड़गढ़ में वृक्षारोपण कार्यक्रम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।